नमस्कार, मैं गौतम योगी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। और आज का जो विषय है वो है हाइपोटेंशन, स्ट्रेस, तनाव। हम अपने तनाव को, स्ट्रेस को, हाइपोटेंशन को कैसे मैनेज कर सकते हैं, हाउ टू मैनेज अवर स्ट्रेस लेवल, टेंशन, एंजाइटी। ठीक है, तो जैसा कि मेरी हमेशा एक आदत रही है, मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ा सा मैं बोलता ज़रूर हूँ। कुछ लोगों को छोटी वीडियोस पसंद है, बस 2 मिनट में कुछ दिखाओ और फिर फ्री, 5 मिनट में कुछ दिखाओ और फ्री। मैंने बहुत कई बार सोचा, मुझे मेरे दोस्तों ने भी सजेस्ट किया कि यार आप छोटी वीडियो बनाओगे तो ज़्यादा जल्दी जो है ना वो चलेंगे। लेकिन मेरा जो पर्पज़ है वीडियो बनाने का, वो ये पर्पज़ नहीं है कि मेरा जल्दी से चैनल मोनेटाइज होगा और मुझे पैसे आएंगे और वो सब होगा। वो सब तो सेकेंडरी है। मेरा पर्पज़ है कि आपको मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सकूँ। तो मैं इस माइंड से वीडियो बनाता ही नहीं हूँ कि वीडियो कितने मिनट की बन रही है। अगर किसी को रियल में जेन्युइनली अपना भला करना है, अपना फ़ायदा करना है, तो वो वीडियो देखेगा। और जिनको सिर्फ शॉर्ट टर्म रिलीफ चाहिए या तो क्विक रिलीफ चाहिए, तो उनके लिए तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, आप समझ ही रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो बात करना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। जब तक आप किसी प्रॉब्लम की रूट कॉज को नहीं जानोगे, उसके पीछे के कारण को नहीं समझोगे, आप कभी भी कोई सलूशन नहीं ले सकते। हर एक चीज़ के पीछे का एक कारण होता है, चाहे बॉडी में वेट बढ़ना हो, चाहे वो हाइपोटेंशन हो, चाहे बीपी हो, चाहे शुगर हो, चाहे ऑर्थराइटिस हो, चाहे आपको कैंसर हो रहा है, चाहे आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आपको माइग्रेन हो रहा है, आपको थायराइड हो रहा है। हर एक चीज़ के पीछे कारण है, और कारण भी आपके अंदर है, आपके पास है। बट होता क्या है कि हम कारण तो नहीं जानना चाहते हैं और हम सीधे सोल्यूशन की तरफ भागते हैं। सोल्यूशन क्या है डॉक्टर, सोल्यूशन क्या है यूट्यूब पर डालो, हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस। उसमें क्या है, 2 मिनट की वीडियो बनी है कि फटाफट आप ये कर लो और आपको ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वहाँ कोई भी रीज़न के पीछे नहीं जा रहा है। तो कॉज को ढूंढना बहुत ज़रूरी है, और कॉज जो है वो 1-2 दिन का नहीं होता, वो हमारे सालों की प्रैक्टिस से हमारे साथ डेवलप होता है। उसके पीछे कई सारे महीने, साल और दिन लगे होते हैं। ठीक है, तो उसको समझना ज़रूरी है कि वो बना कैसे। अब वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से भी हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ की वजह से भी हो सकता है, सोशल लाइफ की वजह से भी हो सकता है, कई सारे कारण हो सकते हैं, फाइनेंशियल लाइफ की वजह से भी हो सकता है। तो आपको उन सब चीज़ों को समझना होगा, और वो क्यों हमारे साथ आई उनको भी समझना होगा। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ मेरे साथ नहीं होगी या मेरे साथ नहीं होती है, सबके साथ होती है, बिकॉज वी आर अ ह्यूमन बीइंग। और ह्यूमन बीइंग, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के साथ हर तरह की चीज़ें लाइफ में आती हैं, चाहे कोई भी हो। ठीक है, चाहे ईश्वर स्वयं क्यों ना हुए हों। आपने महाभारत, रामायण में सारी चीज़ें देखी हैं, वहाँ भी तनाव हुआ, वहाँ भी टेंशन हुई, तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकती है। ठीक है ना। तो हम तो कुछ जो है ना प्राणी हैं, मानव हैं, जो एक सामान्य जीवन जीने के लिए इस धरती पर आए हैं। हम कोई भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी जब भगवानों के साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो हमारे साथ होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि वो भगवान थे, उन्हें पता था कि ये क्यों हो रहा है, और तो वो मुस्कुराते रहते थे। और हमारे साथ क्या है कि जब भी हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, तो मुस्कुराहट हमारी गायब हो जाती है, तनाव हमारे चेहरे पे दिखने लगता है, हमारी बॉडी में दिखने लगता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज में आ जाता है, जो कि उनके साथ नहीं था। ये 2 फ़र्क बहुत बड़े हैं। तो हमें उस फ़र्क को समझना है, हमें भी मुस्कुराते रहना है, हमें भी उन प्रॉब्लम्स को मुस्कुरा कर ही फेस करना है और उनसे बाहर निकलना है। ठीक है, तो क्योंकि हाइपोटेंशन की बात कर रहे हैं, स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, आज का जो समय है, कोविड का टाइम चल रहा है। ठीक है, बहुत तनाव नेचुरली लोगों के पास आ गया, बिना वजह लोगों के पास आ गया। तो जब आया है तो जाएगा भी, सबके साथ आया है। अब आप डर कर उसको फेस करो या मुस्कुरा कर फेस करो, फेस तो करना पड़ेगा। डर के फेस करोगे तो वो आपको और ज़्यादा डराएगा, मुस्कुरा के फेस करोगे तो हो सकता है कि वो आपको थोड़ा बहुत ही परेशान कर पाए, क्योंकि आपकी सहन करने की शक्ति बहुत ज़्यादा है, प्रबल है, तो वो आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इसको हम विल पावर से भी है ना समझ सकते हैं, कि जिसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर है, सुनते आ रहे हैं विल पावर बढ़ाओ, विल पावर बढ़ाओ। तो विल पावर जिनकी स्ट्रॉन्ग होती है, इम्यूनिटी उनकी स्ट्रॉन्ग होती है। जिनकी विल पावर कम होती है, उनकी इम्यूनिटी भी वीक होती है। तो तनाव की बात हम कर रहे हैं। तनाव के कॉज मैंने आपको बताया, आने ही आने हैं।
पॉइंट ये है कि आप उनको कैसे मैनेज करते हो, ठीक है। उसको मैनेज करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। फिज़िकल लेवल पे एक्सरसाइज, मेंटल लेवल पे हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, है ना, और किताबों को पढ़ना या अच्छा सत्संग में बैठना। तो इन चीज़ों से हम उन चीज़ों को मैनेज करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, ना तो हम एक्सरसाइज करते हैं, ना हम जो है ना मेडिटेशन कर रहे हैं, ना हम किताबें पढ़ रहे हैं, ना अच्छे लोगों के साथ बैठ रहे हैं। तो क्या होगा, हम कहाँ जा रहे हैं, सीधे डॉक्टर के पास। हम क्या कर रहे हैं, दवाई ली और खा ली। तो क्या आपको लगता है जेन्युइनली कि आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, आपको बीमारी ठीक हो जाएगी? इम्पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? जो उसके 5, 6, 10 कारण हैं, उनमें से तो आपने एक कारण के ऊपर भी वर्क नहीं किया। तो सबसे पहले उन रीजंस को हमें हटाना है जिन रीजन की वजह से वो प्रॉब्लम आई है। तो अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में फिजिकल लेवल पे क्या एक्सरसाइज है, तो आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। मैंने सूर्य नमस्कार की वीडियो बना रखी है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने वीडियो बनाई है। आप पूरा हमारे शरीर की उसमें वर्कआउट हो जाती है। अगर आप ज़्यादा हाइपर टेंशन में हैं, ज़्यादा हाई बीपी बढ़ा हुआ है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप 1 या 2 राउंड से शुरुआत करें और धीरे धीरे उसके राउंड बढ़ा सकते हैं। अगर वो भी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आप सूक्ष्म व्यायाम के साथ शुरुआत करें अपने रूटीन का। सूक्ष्म व्यायाम की भी मैंने वीडियो बना रखी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भेज दूंगा। तो उसके साथ आप वर्कआउट करेंगे तो आपको वहाँ से भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे हम ये फिज़िकल लेवल का पार्ट जब हम कवर अप हमारा हो जाएगा, तो हमारा दूसरा पार्ट आता है हम अपने मेंटल लेवल को कैसे इंप्रूव करें। क्योंकि फिजिकल लेवल पे हमने चालू कर दिया तो मेंटल लेवल पे हमें सपोर्ट मिलेगा। तो अब मेंटल लेवल के लिए हमारे को जो वर्कआउट करना है वो क्या है, मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज। मेडिटेशन में हम कोई भी मेडिटेशन हम शुरुआत हम मंत्रास के साथ करेंगे तो हमें ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि वो बेस्ट वे है मेडिटेशन करने का, ठीक है। बाद में जब हमारा मन कंट्रोल में होने लगता है, मन हमारा शांत होने लगता है, तो हम आंखें बंद करके रिलैक्स बैठ सकते हैं। और मेडिटेशन को समझने के लिए कुछ चीज़ें अपने माइंड में बिठाना ज़रूरी नहीं है। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ आंखें बंद करके कहीं यहाँ ध्यान लगा रहे हो या यहाँ ध्यान लगा रहे हो। मेडिटेशन का मतलब है कि आप अपने आप के साथ जुड़ रहे हो, आप जो भी कर रहे हो उनको फील कर रहे हो, उनको जागरूक अवस्था में कर रहे हो, बेहोशी में नहीं कर रहे हो, वही मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन को आपको एंजॉय करना है, यानी कि खुद के साथ आपको अपने आप को जोड़ना है, अपनी चीज़ों के साथ जोड़ना है। अब इसका जो सपोर्टिव एलिमेंट है वो क्या है, एक्सरसाइज और ब्रीदिंग, प्राणायाम। प्राणायाम में हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, बीपी के लिए क्या कर सकते हैं हम। सबसे पहले आप अपना सूक्ष्म व्यायाम करें, उसके बाद आप कपालभाति करेंगे, ठीक है। कपालभाति में अगर आपको कोई सीवियर बैक की इश्यूज नहीं है, कोई आपका सर्जरी नहीं हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज आप थोड़ा सा प्रिकॉशन लेंगे या कंसल्ट करके ही आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो कपालभाति की वीडियो मैंने बना रखी है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर करके बताता हूँ। पेट अंदर, सांस बाहर, कमर गर्दन को सीधा रखना है, नेचुरल सहज रूप से बैठना है, बैक में स्टिफनेस, तनाव नहीं आना चाहिए, राइट। जब आप कपालभाति करेंगे तो आप फील कीजिए, मेडिटेट कीजिए कि मेरी नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ हो रही है, मैं पूरी तरह से हल्का और लाइट हो रहा हूँ, मेरा तनाव ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो आप धीरे धीरे फील करेंगे कि आपका माइंड, आप मेंटली एकदम रिलैक्स होते जा रहे हो, रिलैक्स होते जा रहे हो, पॉजिटिव, एकदम चेहरे पर मुस्कान रखते हुए आपको कपालभाति की प्रैक्टिस करनी है। फिर हम डीप ब्रीदिंग करेंगे। डीप ब्रीदिंग में 20 टाइम्स डीप ब्रीदिंग करेंगे। इनहेल, सांस को लेना है और सांस को छोड़ना है। हर सांस के साथ महसूस करो कि मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी, प्राण ऊर्जा आ रही है, मेरे अंदर प्राण वायु इम्प्रूव हो रही है, बढ़ रही है। और हर सांस को छोड़ते हुए महसूस करो मेरी नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ हो रही है, अपान वायु रिलीज़ हो रही है, मैं हल्का हो रहा हूँ, रिलैक्स हो रहा हूँ, शांत हो रहा हूँ। इसी तरह आप 10 से 20 बार इस प्रैक्टिस को करेंगे और धीरे धीरे आप फील करेंगे कि आपका
फिजिकली और मेंटली आप काम होते जा रहे हो, रिलैक्स होते जा रहे हो, आपका मन शांत होता जा रहा है, राइट। और डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करेंगे 15 से 20 बार शुरुआत में, और धीरे धीरे इसकी आप प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं। और डीप ब्रीदिंग को आप बीच बीच में भी कर सकते हैं, जैसे आपने कपालभाति कर लिया, फिर डीप ब्रीदिंग कर ली, फिर आपने अग्निसात कर लिया, फिर डीप ब्रीदिंग कर ली, फिर आपने अनुलोम विलोम कर लिया, फिर डीप ब्रीदिंग कर ली, ठीक है। तो डीप ब्रीदिंग को आप इस तरीके से प्रैक्टिस करें। दूसरा हमारा प्राणायाम है चंद्र भेदी प्राणायाम। गर्मियों में इस प्रैक्टिस को ज़रूर करें। अनुलोम विलोम से भी ज़्यादा आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। चंद्र भेदी प्राणायाम ये आपको, अगर आपका बीपी हायर साइड में है तो आपको चंद्र भेदी करना है, अगर लोअर साइड में तो अनुलोम विलोम करना है, ठीक है। सूर्य भेदी प्राणायाम वो आप सर्दियों में करें, ठंडे वाले टाइम में करें। तो चंद्र भेदी प्राणायाम में क्या करना है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेनी है, राइट से छोड़नी है। अगेन इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, exhale through right, again inhale from left, exhale through right, चंद्रभेदी प्राणायाम हमें कूलिंग इफेक्ट देता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज करता है। अगर क्योंकि जब हम हाइपोटेंशन में होते हैं, हायर साइड में हमारा माइंड स्ट्रेस में है, तनाव में है, तो हमें कूलनेस की ज़रूरत है। तो चंद्रमा का प्रतीक है हमारा लेफ़्ट बॉडी का पार्ट और लेफ़्ट नॉस्ट्रिल, और सूर्य हमारा राइट का है। तो आप तनाव में, गुस्से में या एग्रेशन में जब भी होते हैं, जल्दबाजी में जब भी होते हैं, तो आप फील करोगे आपका राइट नॉस्ट्रिल चल रहा होता है, ठीक है ना। और जब आप शांत होते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो आपका लेफ़्ट नॉस्ट्रिल चल रहा होता है। तो जितने भी हाइपरटेंशन के, एंजाइटी के, स्ट्रेस के लोग होते हैं, जिनको ये सब चीज़ें ज़्यादा रहती हैं, तो उनका राइट साइड ही ज़्यादातर चलता रहता है। तो आपको लेफ़्ट को एक्टिवेट करना है, तो इनहेल लेफ़्ट से करके राइट से छोड़ना है। इसी को आप 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस करें। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जितने समय में आप सांस ले रहे हैं उतने ही समय में सांस छोड़ें। तो इसको आप गिनती के साथ कर सकते हैं, 5 गिनती के साथ, 10 गिनती के साथ, 15, 20, ठीक है। जितना लंबा गहरा करें उतना ज़्यादा अच्छा है। तो ये, क्योंकि मैं बिगनर लेवल के स्टेज की बात कर रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा एडवांस में नहीं जाऊँगा। इसके बाद मैं एडवांस बताऊँगा, तो आपको बहुत आराम से वो समझ में आएगी, आप उसको प्रैक्टिस कर पाओगे। तो चंद्र भेदी प्राणायाम आपको करना है 5 से 10 मिनट। उसके बाद हम अनुलोम विलोम प्राणायाम भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और करना भी चाहिए, ठीक है। उसमें लेफ़्ट से सांस लेना है और राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। जितना धीरे, डीप एंड लॉन्ग करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। स्लो, डीप एंड लॉन्ग, इक्वल टाइम रखना है सांस को लेने में भी और छोड़ने में भी। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम ये हमारी पूरी बॉडी को सिंक्रोनाइज करेगा, मन को शांत करेगा, हमारी नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिविटी को दूर करने में हेल्प करेगा। अब हमने 2 चीज़ों को कवर अप कर लिया है। पहला फिजिकल लेवल पे एक्सरसाइज के फॉर्म में, दूसरा मेंटल लेवल पे ब्रीदिंग के फॉर्म में, अब तीसरा मेडिटेशन, जो हमारे कॉन्शियस माइंड को, हमारे ब्रेन को कंट्रोल करने में, उसको रिलैक्स करने में, उसकी एंजाइटी को ख़त्म करने में हेल्प करेगा और उसको कूल रखेगा, यानी कि हमारा मन शांत रहेगा और पॉजिटिव रहेगा। तो उसके लिए हमें जो भी हमने किया, ये भी एक मेडिटेशन का ही पार्ट है, लेकिन क्योंकि स्पेसिफिकली करना है तो आप यहाँ पर शुरुआत करेंगे योग निद्रा और शवासन से। योग निद्रा की वीडियो मैंने बना रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको 2 मिनट की योग निद्रा करके यहाँ पर बताऊँगा उसको किस तरीके से हमें प्रैक्टिस करना है। आप कंफर्टेबल लेट जाएंगे मैट के ऊपर, पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप रखना है, दोनों हथेलियाँ आसमान की ओर, बॉडी से 1 से 1.5 फीट दूर, और नेचुरली लेटना है आपको, सहज रूप से। कहीं भी स्टिफनेस नहीं रखनी है, ना गर्दन में, ना हाथ में, ना पैरों में। पूरा बॉडी को ढीला छोड़ देना है, और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं आपको बॉडी को फील करना है। एक एक ऑर्गन को, एक एक बॉडी के पार्ट को महसूस करना है और इंस्ट्रक्शंस देना है। मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है, मैं मेंटली रिलैक्स हो रहा हूँ, मेरा हाथ पूरी तरह से शिथिल, शांत, रिलैक्स, शिथिल, शांत, रिलैक्स, मेरी टांगें शिथिल, शांत, रिलैक्स, ठीक है। मैं बहुत आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, आपको डीप जाना है, आपको ऐसे ध्यान लगाना है। मेरी
हाथ की पहली उंगली रिलैक्स, दूसरी उंगली रिलैक्स, ठीक है। आपको एक एक पार्ट को कवर अप करना है। तो आप धीरे धीरे फील करोगे 5 से 10 मिनट में कि आप पूरी तरह से एकदम शिथिल हो गए, रिलैक्स हो गए, आपका तनाव खिंचाव सब दूर हो गया है, थॉट्स आपके अपने आप ही कट हो गए हैं, नेगेटिव थॉट्स आपके नहीं आ रहे हैं, पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं। इसको आप 10 मिनट से 15 मिनट प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा एंजाइटी स्ट्रेस में। दूसरा, आपको ये 3 टिप्स हो गई। चौथी बात मैं बताऊंगा, जब भी आप अपना जो शेड्यूल है उसको फिक्स कीजिए। आपको सेडेंट्री लाइफ से एक बहुत बेहतर और एक नेचुरल लाइफ में आना है, एक रूटीन लाइफ में आना है, ठीक है। तो आप उसको मैनेज करो। और आपको जो भोजन करना है, तो भोजन करते समय ध्यान रखेंगे कि आप मोबाइल आपके पास नहीं होना चाहिए, टीवी आप देखते हुए भोजन ना करें, और खाने को बहुत अच्छे से च्युइंग करके आपने खाना खाना है। नेचुरल फूड आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करें। पानी का सेवन आप खाना खाने के आधा पौना घंटे बाद और आधा पौना घंटे पहले ही आप करें। बीच में 1-2 घूंट पानी आप ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सैलेड और फ्रूट्स को ज़्यादा आप अपने फूड में, अपने डाइट में ऐड करेंगे, तो जिससे आपकी बॉडी भी और ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करेगी, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो हाइपोटेंशन कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ है। वो आपके माइंड के, आपके थॉट के ऊपर है, आप उसको किस तरीके से लेते हो। अगर आपने उसको इस लेवल पे लिया है तो वो आपको बर्बाद कर देगी, और आप अगर आपने उसको लिया है कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो आप देखोगे कि आप सुबह स्ट्रेस में थे, शाम को एंजॉय कर रहे हो। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं इसके ऊपर और भी वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि बहुत डिटेल, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो जाएगा, और मैंने पहले ही बताया था कि डिटेल वीडियोस लोग देख नहीं पाते, तो इसलिए मैंने इस बात को थोड़ा सा शॉर्ट में बताया है। फिर भी डेफिनेटली थोड़ा लंबा ही हो गया होगा, तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप ही के भले के लिए। थैंक यू सो मच आज के इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी।